हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट कर रखी है एक्सरसाइज 8.4। हम हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 8th पार्ट पर। क्लास 10th का मैथ्स है ये, इसका पूरा कोर्स कर रहे हैं हम इस चैनल पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन है साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये एक टाइप ऑफ पैटर्न है। जब भी आपका इस तरह से आता है ना 7 प्लस दिस 9 प्लस 11 प्लस, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, मतलब सॉल्व करने के लिए, तो आपको कभी भी ना ये वाली साइड नहीं उठानी होती जिसमें आपका 7 हो, 9 हो, 11 हो। इस तरह की कोई एक टर्म है जो आपको सॉल्यूशन में चाहिए, आपको इससे दूसरी टर्म उठानी होती है। सेम मेथड से सॉल्व होगा इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन। आपको इस स्क्वायर की सबसे पहले आइडेंटिटियाँ ओपन करनी है ए प्लस बी स्क्वायर के नाम से। अगर ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। और इस तरह के पैटर्न की एक और पहचान है, जो ये दोनों होंगे ना, जैसे कि साइन के साथ कोसेक आया है और कोस के साथ साइन आया है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स रिलेशन में है। मतलब 1/कोस सेक होता है, 1/साइन कोसेक होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना हमेशा ये जो आपस में आइडेंटिटी या प्लस की फॉर्म में होंगे ना, ये रिवर्स रिलेशन वाले होंगे और आपको इसमें आइडेंटिटी ओपन कर देनी है। ऐसे ही कोस ए प्लस सेक ए स्क्वायर, इसको भी ओपन करेंगे हम, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ से देखिए हमारी कौन कौन सी आइडेंटिटी बन जाती है। साइन ए और कोस ए, इनको साथ में लिख लें, ये 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमने एक साथ लिख लिया। इसके बाद आप देखिए 2 साइन ए कोसेक ए, क्या इसकी वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी? कैसे होगी ये देखिए, मैं आपको रफ में दिखाती हूँ करके। 2 इंटू साइन ए और कोसेक ए, ये किसके इक्वल होगा? 2 इंटू साइन ए इंटू 1/साइन ए कर दें, ये कट जाएगा और वैल्यू 2 आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी ये साथ में होंगे ना, ये इस तरह से होंगे कि जिनका आपस में रिवर्स रिलेशन बनता होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर जो हमने 2 कोस ए और सेक ए किया है, ये इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2। तो बाकी का क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख लेते हैं, एक ही स्टेप में नहीं करते हैं। कोसेक ए प्लस ये कट के हो गया हमारे पास 2, प्लस यहाँ से बचा हमारे पास सेक स्क्वायर ए और ये भी हो गया हमारे पास प्लस 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आ गया 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ कर लेते हैं, प्लस 2 प्लस। अब देखिए यहाँ से कैसे करें हम, अभी इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हो सकता था कि प्रूफ में ये भी दिया होता आपको, बट हमें प्रूफ में क्या गिवन है? हमें प्रूफ में गिवन है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। हमारा क्वेश्चन है कोसेक और सेक की फॉर्म में और हमें सोल्व करके पहुंचना है कोट और टेन की फॉर्म में। अब देखिए, क्या कोसेक का रिलेशन कोट से नहीं है स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में? क्या साइन का सेक का रिलेशन टेन से नहीं है? तो आइडेंटिटियाँ लगा दीजिए। 5 प्लस कोसेक से हमें अगर कोट पे पहुंचना है तो हम क्या लगाएंगे? कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए आपका इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। अगर आपको आइडेंटिटियाँ याद होंगी तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 5 प्लस, अब सिर्फ हम ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस
कोट स्क्वायर ए, दैट्स योर आंसर। हो सकता है कि इसमें आगे 9 होता तो फिर से हम 10 को ओपन कर देते, फिर से हम कोट को ओपन कर देते, तो हो सकता है कि इस तरह से उन्होंने कुछ और कर रखा हो। बट इस तरह आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें 7 है, बाकी ये क्वेश्चन 9 के साथ भी आता है, ये क्वेश्चन 11 के साथ भी आता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, कभी भी इस वाली साइड को नहीं ओपन करना। ये पैटर्न क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में कुल 5 या 7 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। आप उनका अगर पैटर्न समझ गए ना कि ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको पैटर्न ध्यान रखना है, अच्छा ये तो वो वाले पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये वाला कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है। एक हमारा रूट पैटर्न चलता है, एक हमारे ये वाला पैटर्न हो गया जिसमें 7 या 9 या 11 होता है साथ में, तो इस तरह का पैटर्न आपको पैटर्न समझने हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th पार्ट है, 2 ही पार्ट रह गए हैं इस एक्सरसाइज के चैप्टर की। 9th पार्ट है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए दैट्स इक्वल टू 1/10a प्लस कोट ए। इसको सोल्व करना है हमें। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग से सोल्व करें। आपकी मर्ज़ी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग ही करना है, बट हमेशा इजी पड़ता है अगर किसी क्वेश्चन को आप दोनों तरह से सोल्व करते हो तो जल्दी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने लिया 1/साइन। साइन और कोस की फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हम उस साइड पर पहुंच सकें। तो 1/साइन ए माइनस नेक्स्ट टर्म जो हमारी है वो ऑलरेडी साइन में है तो हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे, साइन ए। इसमें फिर से सेक को लिखेंगे 1/कोस ए माइनस कोस ए दैट्स इक्वल टू 1/10a प्लस कोट ए। हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी लेफ्ट हैंड साइड को चेंज किया है और सिर्फ साइन और कोस की फॉर्म में हमने लिख दिया। एलसीएम ले रहे हैं। साइन ए एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से हमारा कोस ए एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्वेश्चन समझ आने ही लग गया होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, बाय साइन ए इंटू कोस ए। अब अगर यहाँ से कट करना चाहें, कोस से 1 पावर गई, साइन से 1 पावर गई, तो यहाँ पर बचा हमारा कोस ए इंटू साइन ए। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 1/10a प्लस कोट ए। साइन फॉर्म की में चेंज करते हैं। 1/10 होता है हमारा साइन ए बाय कोस ए प्लस कोट ए होता है कोस ए बाय साइन ए। सिंपली एलसीएम लेना है हमें। 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाय एलसीएम में क्या आना था, साइन ए इंटू कोस ए। हमने एलसीएम लिया साइन ए इंटू कोस ए, तो साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लिकेशन साइन से हो जाएगी और कोस स्क्वायर ए की कोस स्क्वायर ए से। रिवर्स कर देंगे इसे हम। रिवर्स करके ये टर्म ऊपर चली जाएगी। और पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। 1/1 साइन ए इंटू कोस ए। रिवर्स कर देंगे और हमारा आ गया इक्वल 1 इंटू साइन ए इंटू कोस ए बाय 1 दैट्स इक्वल टू साइन ए इंटू कोस ए। तो हमारी राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन प्रूफ होते हैं। लास्ट पार्ट कर रहे हैं, बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। 10th क्वेश्चन, 10th पार्ट है 5th क्वेश्चन का। 1/10 स्क्वायर ए बाय 1
कोट स्क्वायर ए दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड है, मतलब आपका ये तीनों चीज़ें आपको प्रूव करनी है कि तीनों ही चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम एक साइड उठाएंगे, कौन सी वाली? सबसे पहले हम ये वाली साइड उठाते हैं, इसको प्रूव करते हैं इक्वल, और फिर इस वाले को प्रूव करते हैं। मतलब इन दोनों का आंसर हमें 10 स्क्वायर ए लेके आना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इसमें ना ज़रूर लिख लेना, क्योंकि इसमें 3 साइड है ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर लिख लेना कि आप कौन से वाली साइड उठा रहे हो। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सबसे पहले 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो कोट है, पूरा आंसर हमें 10 स्क्वायर में ही चाहिए, तो हम साइन कोस में चेंज नहीं करेंगे। कोट को भी हम 10 में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 1 बाय 10 स्क्वायर ए। हमने सिर्फ और सिर्फ कोट को भी 10 की फॉर्म में चेंज कर लिया। इसके बाद हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय एलसीएम आ गया आपका 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ये आ गया आपका। जस्ट जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू जो 10 स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हुआ कट आपस में, और इसका आंसर आ गया हमारा 10 स्क्वायर ए। साइन कोस में चले जाते तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता, हमें 10 में ही लेके आना है क्योंकि हमें आंसर 10 की फॉर्म में ही चाहिए। सेकंड पार्ट ऑल्सो लिख के करेंगे स्टार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। सेम थिंग इसमें भी हम साइन कोस पे नहीं जाएंगे, 10 की 10 में ही रहेंगे। 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 10a का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 1 माइनस, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें स्क्वायर साथ में चला रहे थे हम, और इसमें होल स्क्वायर के उसमें चला रहे हैं। तो 10a माइनस 1, बस यहाँ पर ये देखिए ये माइनस में है और होल स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। न्यूमिनेटर में लेके आते हैं, होल स्क्वायर है था इसका साथ में। 1 माइनस 10a इंटू 10a बाय, अब इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये भी बन जाएगा 1 माइनस 10a, ये कट गया, इसका होल स्क्वायर साथ चलेगा। तो आंसर आया हमारा -10a होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस कट ख़त्म हो जाएगा और 10 स्क्वायर a हमारा आंसर होगा। मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं था, दोनों में एक ही फ़र्क था, इसमें प्लस का साइन है और स्क्वायर जो है वो 10 के साथ है, होल स्क्वायर नहीं है। और इस वाले क्वेश्चन में माइनस के साथ है और होल स्क्वायर दे रखा है। माइनस होने के कारण आंसर हमारा माइनस आया, बट होल स्क्वायर होने के कारण वो हमारा माइनस कट गया और हमारा आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर की, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग। हमको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पर हम पूरा कोर्स करेंगे 10th के मैथ्स का। थैंक यू सो मच।